हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन में। और ये जो आपका क्लास चल रहा है इसके अंदर आपको डेली बेसिस पे 25 to 30 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ये जो आपका बैच है ये पूरा 40 डेज़ का है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जुलाई के एंड तक आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो शेड्यूल किए गए, तो वहाँ पर आपको ये काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को, लेकिन उसके पहले ये ध्यान रखिएगा कि डेली बेसिस पे अपना जो करंट अफेयर्स का क्लास होता है वो सुबह 7 बजे रहता है, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे रेलवे में कोई भी आपका पेपर आ रहा हो, एसएससी के अंदर है, बैंक है, स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी, जहाँ पे आपको न्यूज़ एनालिसिस के साथ में आपको बेसिक फैक्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था उसमें वेदों के बारे में पढ़ा था, है ना। तो अब उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में भी थोड़े बहुत चीज़ें देख चुके हैं, तो अब आज यहाँ पे देखते हैं कि और कौन कौन से डायनेस्टीज़ के बारे में है। सबसे पहली चीज़, सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर कर दिया करिए, क्योंकि जब तक आप लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग हैज़ अनदर नेम देवगुप्त। देवगुप्त के नाम से गुप्ता साम्राज्य में कौन से ऐसे राजा थे जिनको जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त टू वॉज अ पर्सन। नेक्स्ट देखो, अगला है हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग एक्सीडेड द थ्रोन इन ईयर 56 ऑफ गुप्ता एरा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो थ्रोन था वो यहाँ पे किसने सक्सीड किया। देखो, सक्सीड की बात आती है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि पूरे जो गुप्ता एम्पायर था उसमें ये जो चंद्रगुप्त टू थे ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव माने जाते थे, और इन्होंने अपने भाई का बदला भी लिया था। ऐसी भी चीज़ें आपको पूरे इसकी हिस्ट्री के अंदर मिलेंगी। मैंने पूरी एक एनसीईआरटी पे लेक्चर लिया हुआ है जहाँ पे मैंने पूरा गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको एक बार से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिगेस्ट होर्ड ऑफ गुप्ता कॉइन। देखिए, गुप्ता कॉइन से पहले जो इंडो ग्रीक कॉइन्स चलाए गए थे वो किसके थे, गोल्ड के थे, लेकिन वो उतने ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो उतने प्यूरिफाई या फिर उतने ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से नहीं थे। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो किसके टाइम पे चलाए गए, तो इंडो ग्रीक के टाइम पे चलाए गए। लेकिन एक परफेक्ट, एक फाइन जो गोल्ड कॉइन्स चलाए गए वो गुप्ता टाइम पे चलाए गए, इसीलिए बोला जाता है इसको क्या, गोल्डन एरा। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है बिगेस्ट होर्ड कहाँ पे था, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बयान होर्ड जो था वो सबसे बड़ा होर्ड उस टाइम पे हुआ करता था। अगला, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच डाइटी वॉज कॉल्ड लोकारका। लोकारका के नाम से कौन से भगवान को जाना जाता था, तो आंसर हो जाएगा सन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो डाइटी यानी कि जो भगवान की पूजा होती है वो पशुपति जी की पूजा, या फिर आपने देखा होगा यूनिकॉर्न हो गया, या फिर गॉडेस अर्थ हो गया, ये सब आता है। लेकिन उसके बाद में जब हम वेदों की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, इन सब की पूजा पाठ होती है। उसी तरीके से इस पर्टिकुलर टाइम में क्या हो जाएगा, जो डाइटी थे जिनको जाना जाता था इस नाम से, वो क्या हो जाएगा, सन। नेक्स्ट, द गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब्ड इन द मेंडसन इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्त वॉज नोन एज। तो कुमार गुप्त के टाइम पे जो पूरे इंस्क्रिप्शन वगैरह थे जिनको डिफाइन किया गया था उसे किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तांतु वाया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ लैंड मेजरमेंट इन गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो लैंड मेजर किया जाता था, जो भूमि का मापन किया जाता था, वो यहाँ पे किस चीज़ के इस्तेमाल से होता था। क्योंकि देखो, जब आप अकबर वगैरह के बारे में पढ़ोगे या आप जब दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे ना आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे, ठीक है, और उन टर्म्स का मतलब क्या होता है वो आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे निवर्तन का इस्तेमाल किया जाता था, यही मेजर करने का काम होता था। अगला, द वर्ड दिनार। अब आज के प्रेजेंट टाइम में आप देखो तो दिनार शब्द जो है वो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर क्या है, करेंसी के रूप में इस्तेमाल होती है। तो दिनार जो था ये गोल्ड कॉइन हुआ करता था गुप्ता पीरियड में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। नेक्स्ट, हु ऑन द फॉलोइंग वॉज द रूलर ऑफ कांची ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के टाइम पे जो रूलर माने जाते हैं कांची के, उनका नाम क्या था, उनका नाम था विष्णुगुप्ता। ठीक है, विष्णुगुप्ता के बारे में इन सारे मतलब गुप्ता डायनेस्टी में जितने भी लोग थे सबके बारे में मैंने पूरा एनसीईआरटी पे लेक्चर लिया हुआ है, तो प्लीज़ उसको एक बार से सुन लीजिएगा। सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, लिखना है आपको हिस्ट्री एनसीईआरटी बाय कृति, आपको मिल जाएगा।
कोई भी लेक्चर है, मैपिंग नहीं मिल रही है, मैपिंग बाय कृति मैम मिल जाएगी। करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स बाय कृति मैम, जैसे यूट्यूब पे आप लिखोगे आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्लासेस होते हैं जो आपको देख लेने चाहिए अगर आपने पहले नहीं देखे हैं तो। ओके, द गिल्ड विच माइग्रेटेड फ्रॉम लता टू दसपुर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुमार गुप्त ट्रेड। अब कुमार गुप्त का जो ट्रेडिंग टाइम पीरियड था उसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो माइग्रेशन होता था या फिर जो ट्रेड होता था उस ट्रेड को किसके द्वारा किया जाता था। ये कोई ना कोई तो टर्म होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिल्क एंड टेक्सटाइल। किसके द्वारा होता था, जो टेक्सटाइल के अंदर यानी कि जो कपड़ा वगैरह होता है उसके अंदर सिल्क होता था उसके द्वारा करते थे। द गुप्ता रूलर हु डिफीटेड द हुनास। देखो हुना की बात करें तो ये लोग आगे चल के रूल करते हैं, मतलब रूल क्या, अटैक करते हैं, है ना। और जब आप देखोगे कि गुप्ता डायनेस्टी का जो डिक्लाइन होता है, जो इनका पतन होता है, उसका रीज़न भी यही था कि बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हुए हैं या फिर बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज़ हुई हैं जिन्होंने गुप्ता एम्पायर के ऊपर बैक टू बैक क्या किया, अटैक किया, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती चली गई, जिसके चक्कर में यहाँ पे इनका डिक्लाइन देखने को मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द गुप्ता पीरियड गिव्स डिटेल रिगार्डिंग द सेल ऑफ लैंड। इसमें से कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे ये बताता है कि गुप्ता टाइम पीरियड पे जो लैंड को सेल किया जाता था वो किसमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दामोदरपुर कॉपर प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फर्स्ट एलियर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टू अज्यूम दैट द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज। देखो महाराज अधिराज की बात करें मतलब राजाओं का राजा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइटल किसका था, तो ये टाइटल हो जाएगा चंद्रगुप्त वन ने इस टाइटल को लिया था। नेक्स्ट, इन द गुप्ता टाइम पीरियड हु लाइज बीन कॉल्ड लिच्छवी डायनेस्टी। आपको ध्यान होगा क्योंकि देखो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे या फिर अगर आप देखेंगे ये मगध डायनेस्टी के टाइम पर एक प्रथा बड़ी चलती थी, वो ये थी कि भाई अगर आपको किसी भी जगह को अगर कैप्चर करना है या फिर मान लीजिए किसी डायनेस्टी को अगर आपको ओवरटेक करना है तो भाई वहाँ के प्रिंसेस से शादी कर लो, वो डायनेस्टी ऑलरेडी आपके क्या हो जाएगी, अंडर में आ जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा चलता था। तो लिच्छवी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। और ये तो मालूम है ना, नेपोलियन ऑफ इंडिया, बताना तो नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हु ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग वॉज द फर्स्ट टू इशू द सिल्वर कॉइन। जो चांदी के सिक्के थे वो सबसे पहले गुप्ता किंगडम में किसने चलवाए थे। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त टू। पूरे चंद्रगुप्त टू की या चंद्रगुप्त वन की या स्कंदगुप्त की, है ना, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी कहानी आपको बार बार मिलेगी। जैसे कि कुमार गुप्त वन की बात कर लें तो इन्होंने अब क्या किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी की फॉर्मेशन कराई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके, द गुप्ता गोल्ड कॉइन वर नोन एज, इनको क्या कहते थे, इनको दिनार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पार्वती गुप्ता वॉज अ डॉटर ऑफ, ये किसकी बेटी थी, तो चंद्रगुप्त टू की ये बेटी थी। Who of the following king is depicted as playing on a flute on his coins? इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने जो सोने के सिक्के या फिर मान लो कोई भी अगर कॉइन रिलीज किया है तो उसके ऊपर पिक्चर बनी होती थी जिसमें क्या था कि जो राजा था वो क्या बजा रहा है, फ्लूइड को बजा रहा है। तो ये कौन से राजा था, तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर स्टार्टेड द गुप्ता करेंसी सिस्टम। यानी कि जो करेंसी सिस्टम की शुरुआत हुई है वो किसके टाइम पे हुई है, तो ये चंद्रगुप्त वन के टाइम पे करी गई थी। नेक्स्ट है, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत। इसका टाइटल किसने लिया था, तो चंद्रगुप्त टू ने इसका टाइटल लिया था, जिसके अंदर मतलब ये बताया गया था कि कहते हैं ना कि भगवान ही सारी चीज़ें हैं, भगवान ही जो है वो परमात्मा है, तो वो वाला जो टाइटल था वो इन्होंने लिया था। अगला, द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज नोन एज। यानी कि जब ये पूरी डायनेस्टी चल रही थी उस टाइम पे अगर आपको सेफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने थे तो उसके लिए यहाँ पर कौन सा ऑफिस बनाया गया था, करानिका नाम का ऑफिस जो है वो क्रिएट किया गया था। अगला सवाल, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को जाना जाता था। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ सती प्रथा, ये सबसे पहले कहाँ पे मिली थी, इसका जो एविडेंस है कहाँ पे मिला था, ईरान के अंदर मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ द पशुपत ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू के टाइम पे पशुपत का जो मेन सेंटर हुआ करता था वो कौन सा हुआ करता था, तो आंसर हो जाएगा मथुरा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताए हैं।
अब कल हम लोग देखेंगे तो आपका दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसमें 2 चैप्टर्स रहेंगे, 2 चैप्टर इन द सेंस 2 सेशंस रहेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा तो आप ये ध्यान रखना कि आपका जो नया बैच है, आज कौन सी तारीख है, 14 तारीख है, तो आज से आपका नया बैच स्टार्ट होगा और 25 तारीख से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लो, जिसमें आपको सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगे, जीएस, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग। और इसके साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि प्राइस हाइक होने वाला है। अभी किस दिन हो जाए ये मुझे भी नहीं पता, बट आज से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एसएससी कैटेगरी में भी स्टार्ट हो रहा है, यूपीएससी कैटेगरी में भी स्टार्ट हो रहा है। दोनों के लिंक आपको मैंने कल टेलीग्राम पे शेयर कर दिए थे शाम के टाइम पे, तो अगर आपने नहीं चेक किया है तो चेक कर लीजिए, कोड लगेगा प्रति 10, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। इसके अलावा आपका हर संडे को टेस्ट होता है, और टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका वही एसएससी में भी और यूपीएससी में भी है। ये है आपका अमाउंट, पूरे 1 साल की ये फ़ी है, जिसके ऊपर आप जब ये कोड लगाओगे तो इसमें 10% ऑफ हो जाएगा। और इसी के साथ में जो आपको स्पेशल कॉइन्स मिलते हैं ना, जब आप स्पेशल क्लासेस करते हो तो इन कॉइन्स को भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये अमाउंट और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। इसी में बेटा जीएस भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है और रीजनिंग भी है। आप में से कुछ लोग ऐसे होते होंगे, सोचते होंगे 200 रुपये में पॉलिटी पढ़ लेंगे, 200 रुपये में ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, बट बेटा घुमा फिरा के होता वो वही है। और इसके अंदर एसएससी के अंदर आपको जितने भी कम से कम 100 एजुकेटर्स हैं, सारे के सारे क्लासेस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 1 क्लास मिलेगा, 2 क्लास मिलेगा, यू कैन एक्सेस एनी क्लास अंडर एसएससी कैटेगरी, ठीक है। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।